बस सर आपको पता है कि हुकूमत ने आवाम को बस ट्रक की वो रेड बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और ये जो पाकिस्तान की आवाम है ये थोड़ी सी मासूम आवाम। अगर एक पेट्रोल की कीमत 5 या 6 रुपये कम हो जाती है, नेक्स्ट शेड्यूल जब आता है उसमें 20 रुपये बढ़ा देते हैं, गरीब आदमी तो मारा गया। महंगाई में कमी नहीं आएगी, पेशा पेट्रोल और भी कम हो जाए, महंगाई में कमी नहीं होगी। लेकिन मैं हूँ नून लीग का कारण शहबाज शरीफ का महती हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि अवाम के बारे में अच्छा सोचें। एक एप्लीकेशन पर उसकी फ़ीस 500 रुपये कर दी गई है। जो एक एग्रीमेंट था वो 500 रुपये के स्टाम्प पर टाइप होता था, अब उसकी फ़ीस जो है 3000 कर दी गई है। आम आदमी, आम पब्लिक इस 10 रस्ते बाहर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूं और कल रात को जो पेट्रोल की कीमत है उसके अंदर कमी आई है। क्या उस कमी आने से महंगाई में कमी आएगी या नहीं? और अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज हमें मौसम भी देखने को मिल रहा है। बादल भी आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी होने वाली है और काफ़ी आवाम इधर बाहर मार्केट में नाश्ता करने के लिए भी आई हुई है। तो आए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या पेट्रोल की कीमत में कमी आने से महंगाई में कमी आएगी या नहीं। बताइएगा जी, पेट्रोल की कीमत में कमी आई, क्या लगता है कि महंगाई में भी कमी आएगी? महंगाई में आपको पता है जिस तरह कि हर साल आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत तो कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो कम नहीं होती बल्कि मज़ीद बढ़ जाती हैं। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हमें अब चांस दें, अब हम कुछ नया करके दिखाएंगे, फिर हालात नहीं बदलते। इस मुल्क के हालात आपको पता है कि इस तरह तो नहीं बदल सकते। मैं तो कहता हूँ एक इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, ठीक है, इस मुल्क के अंदर, और साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन दोबारा किए जाएं, साफ़ शफाफ इलेक्शन किए जाएं, ठीक है, तो क्या लगता है कि जी इसका हल अब यही है कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं? मैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जब सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी, तकरीबन आपकी 70% जो आपकी आवाम है वो एक कौम बन जाएगी। जिस टाइम कौम बन जाती है तो फिर आपके ऑटोमेटिकली हालात बेहतर हो जाते हैं। अभी सब कुछ हजूम में तब्दील है, हजूम है, और छोटे छोटे आपको पता है ग्रोह बन गए हैं, कोई किस पार्टी से कोई किस पार्टी से। मेरा एक अपना छोटे से है कि मैं ये चाहता हूँ कि तमाम पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, ठीक है, साफ शफाफ इलेक्शन हो और इस मुल्क के अंदर जो है ना बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया। आपने नौजवान की बात सुनी। नौजवान का ये कहना है कि जितनी तमाम तर पार्टीज़ हैं वो एक पेज के ऊपर आ जाएं और फिर आवाम का सोचें कि उन्होंने आवाम के साथ क्या करना है, महंगाई कम की जाए। और इन्होंने ये कहा कि इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ नया इलेक्शन है, नए इलेक्शन करवाए जाएँ, नई अंदर MNAs आएँ, नए MPAs आएँ, नई हुकूमत आए और फिर इस मुल्क का कुछ हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर ये जो आर्जी इनिशिएटिव होते हैं ना, इनकी निस्बत हुकूमत को चाहिए कि वो कौम के लिए परमानेंट इक़दाम करें। ऐसे इक़दाम करें कि कल को दोबारा जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनको दोबारा बढ़ाना पड़े। जैसा कि आपको पता है कि एक महीने में 7 रुपये या 10 रुपये कम होता है तो फिर नेक्स्ट मंथ वो 20 रुपये और बढ़ जाता है। तो इससे जो आवाम होती है ना, गरीब, उसको बराह रास्त असर पड़ता है। जब पेट्रोल की प्राइसेस हाई होती हैं तो उसके साथ साथ आपको पता है जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनकी कीमतों में एकदम इजाफा होता है। जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हमें अब चांस दें, अब हम कुछ नया करके दिखाएंगे, फिर क्यों नहीं सिस्टम ठीक होता? बस सर आपको पता है कि हुकूमत ने आवाम को बस ट्रक की वो रेड बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और ये जो पाकिस्तान की आवाम है ये थोड़ी सी मासूम आवाम, ये आपस में मिल जाते हैं। आपको पता है जैसे कि अब 10 पार्टियों की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी, हुकूमत में होने के बावजूद भी, वो जब नारे लगा रही होती हैं या अपने जलसे कर रही होती हैं तो वो एक दूसरे की पर तनकीद करती हैं। लेकिन आवाम को इसका फ़र्क नज़र नहीं आता कि वो हुकूमत में भी हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं। आपको क्या सोल्यूशन नज़र आता है कि जी इलेक्शन दोबारा करवाए जाए? मुझे जो सलूशन नज़र आता है वो यही है कि एक तो मुल्क में पार्लिमानी जो निज़ाम है ना उसको मजबूत होना चाहिए, और यहाँ पर जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है ना उसको जो है फुल पावर देनी चाहिए। और उसके अलावा जो साथ जैसे मखलूत हुकूमत ये मुल्क में नहीं होनी चाहिए, बस एक पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए, उसके पास फुल इख्तियारात होने चाहिए ताकि वो मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म फैसले करे और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आवाम को बेहतर तौर पर पहुँच सकें और आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सके। गुड हो गया। आपने नौजवान की बात सुनी। नौजवान का ये कहना है कि जो भी पार्टी हुकूमत में आती है उसे 5 साल पूरे करने का टाइम दिया जाए और उसी के पास पावर हो, वो जो कुछ भी करे, जो भी पार्टी आएगी। और इनका ये कहना है कि नया इलेक्शन इसका सलूशन नहीं है, तमाम जितनी पार्टीज़ है वो एक पेज के ऊपर आएँ ताकि तब अच्छी तरह मुल्क आगे चल सकता है। महंगाई में कमी नहीं आएगी, पेशा पेट्रोल और भी कम हो जाए, महंगाई में कमी नहीं होगी। लेकिन मैं हूँ नून लीग का कारण शहबाज शरीफ का महती हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि अवाम के बारे में अच्छा सोचें।
मियाँ साहब कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या मियाँ साहब ने किया? कुछ भी नहीं किया। वोट तो सब आवाम ने आपको चलो दे दिया, आप सेलेक्ट भी हो गए, आ भी गया, प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क के बन गए, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी आपका हो गया, हर जगह हुकूमत आपकी, पूरे पाकिस्तान में आपके हुक्मरान है। लेकिन मसला ये है कि आवाम के बारे में अच्छा सोचें, जो महंगाई है उसको कम करें। पेट्रोल कम करने से महंगाई और कम हो सकती है, तो फिर पेट्रोल और कम कर दें और फिर महंगाई भी कम करें। आवाम आपके साथ होगी और आपको वोट ही फिर मिलेगा। और आप महंगाई कम नहीं करेंगे, आपको आवाम वोट नहीं देगी। बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी, ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग का कारकुन हूँ मगर ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर ही बरस पड़े हैं। इनका ये कहना है कि मैं मौजूदा हुकूमत के सेटअप से खुश नहीं हूँ। ठीक है, मैं हमेशा नून लीग को वोट देता हूँ मगर मैं मौजूदा हुकूमत के सेटअप से खुश नहीं हूँ क्योंकि इतनी इन्होंने ज़्यादा महंगाई की हुई है। इसी मार्केट में मुझे एक एडवोकेट साहब भी मिल गए, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? वसीम लोधी एडवोकेट। वसीम लोधी साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ की अगर बात की जाए, तो आप तो खुद एडवोकेट, आपको तमाम चीज़ें आपको पता होंगी, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ क्यों नहीं मिलता? देखिए जी, इंसाफ के बारे में जहाँ तक बात है, इंसाफ उसी को मिलता है जिसकी कोई सोर्स हो, जिसकी कोई अप्रोच हो, या कोई गवर्नमेंट के ऐसे ओहदे पर बैठा हो, वो इंसाफ तो ले लेता है। लेकिन जो गरीब आम पब्लिक है, जो कोर्ट कचहरी में हम फेस करते हैं उन लोगों को, उनका बहुत बुरा हाल है। जो गरीब तबका है, और हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कोर्ट फीस बढ़ाई है, वो मिनिमम 500 रुपये का स्टाम्प एक सिंपल एप्लीकेशन पर लगता है, जो के लिए एक गरीब के लिए दस्तरस से बिल्कुल बाहर है। और इस महंगाई के दौर में वो बिजली के बिल हो गए, अपने घर के खर्चे, स्कूलों की फ़ीस, बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन के खर्चे, वो पूरे करने से कासिर है और बहुत मजबूर है। और हाल ही में आपने भी देखा होगा कि इस बारे में आवाम ने खुदकशियाँ तक की हैं। मेरा इशू ये है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आवाम के बारे में गवर्नमेंट सोचे कि 2 रुपये की ये जो टिकट होता था एक एप्लीकेशन पर, उसकी फ़ीस 500 रुपये कर दी गई है। जो एक एग्रीमेंट था वो 500 रुपये के स्टाम्प पर टाइप होता था, अब उसकी फ़ीस जो है 3000 कर दी गई है। गवर्नमेंट आम आदमी, आम पब्लिक इस 10 रस्ते बाहर है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, आप क्योंकि आप वकील हैं, ठीक है, आपको तमाम तर हकीकत पता होगी कि हमारे मुल्क के अंदर आप देख लें कि हर रोज़ चोरी, डकैती, कत्ल, जना, हम उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक वडेरा के ऊपर पर्चा हो ही नहीं सकता, वो कुछ भी कर दे, वो किसी की इज्जत ख़राब कर दे, उस पर पर्चा हो ही नहीं सकता। ये कानून हमारे मुल्क के अंदर सख्त क्यों नहीं हो रहा? ये कानून तो हर चीज़ पर बना हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट करे तो हर चीज़ का है। जिसी तरह अब प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनी हुई हैं, अगर एक पेट्रोल की कीमत 5 या 6 रुपये कम हो जाती है, नेक्स्ट शेड्यूल जब आता है उसमें 20 रुपये बढ़ा देते हैं, गरीब आदमी तो मारा गया। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी, आप यहाँ मार्केट का सर्वे कर लें, किसी ने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई, कोई मैजिस्ट्रेट आके चेक नहीं करता कि भाई एक कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक ये रेट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। डिफरेंट है, आप फिरें एक दुकान पे एक ही चीज़ का रेट लें, सेकंड पे जाएं, रेट डिफरेंट है। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब अपने ऑफिसेज में बैठे होते हैं, उनके कारिंदे आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, अपना मंथली लेकर चले जाते हैं। ये मुल्क अब क्या लगता है, देखिए महंगाई की अगर बात की जाए तो आवाम तो बिल्कुल मर गई, किसी के पास तो 2 वक्त रोटी खाने जो कि पैसे नहीं। क्या लगता है कि ये आने वाले दौर में या आने वाले सालों में कुछ बेहतरी होगी या इसी तरह मुल्क ख़राब होता रहेगा? देखिए जी, अगर तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट ने सख्त इनिशिएटिव लेना शुरू कर दे तो हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में हर नेमत दी है, लेकिन सोर्सेज ये है कि हम IMF के पास जाते हैं, हम अपने जो है ना रिसोर्सेज को पाबंद है IMF के अंडर कि हम कुछ चीज़ भी नहीं। अल्लाह ताला ने हर मदनियात दी है इस मुल्क में, पेट्रोल है, गैस है, सब कुछ है, लेकिन हम जकड़े हुए हैं इस निज़ाम के तहत कि हम IMF के मुताबिक हैं, हम कोई काम खुद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इसी मुल्क में दी हुई है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। आपने लोधी साहब की बात सुनी। लोधी साहब का ये कहना है कि जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, इस अवाम का नहीं सोचेंगे, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा। सब ने इकट्ठे होना है और फिर इस पाकिस्तानी अवाम का सोच रहे हैं। जब अवाम का सोचेंगे तब मुल्क तरक्की करेगा। आपने शहरियों की बातें सुनी। तमाम शहरियों का ये कहना है कि जब तक सब लोग, तमाम सियासतदान एक पेज पे नहीं होंगे, तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। और लोगों ने ये भी कहा
کہ جو پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے اس وجہ سے مہنگائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو چیز مہنگی ہے وہ مہنگی ہی رہے گی۔ جب تک تمام پولیٹیشین ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، عوام کا نہیں سوچیں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔